बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में आपको खुश आमदीद। आज 19 नवंबर 2025 बोध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फोटीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हाल में सऊदी शहरियों ने चीनी इंजीनियर्स को डूबने से बचा लिया। सऊदी अरब के हाइल रीजन में दो सऊदी शहरियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जो चाइनीज़ इंजीनियर हैं उनकी मदद की और उन्हें डूबने से बचा लिया। अखबार 24 के मुताबिक चीनी शहरी हाइल रीजन की कमिश्नरी अलशिमली में सफ़र कर रहे थे कि उनकी गाड़ी सैलाबी पानी की गुजरगाह में उलट गई। बरसाती नाले में पानी के तेज़ बहाव की वजह से गाड़ी के रेले में बह जाने का खतरा था। सऊदी शहरी अहमद नासिर अल-अंजी और हमूद मसामे अल-अंजी ने जब ये देखा कि गाड़ी सैलाबी पानी की गुजरगाह में उलट गई है तो उसमें दो लोग मौजूद हैं तो वो फ़ौरन मदद के लिए पहुंचे। सऊदी नौजवान गाड़ी का दरवाज़ा खोलने में कामयाब हुए और एक एक करके चीनी शहरी को निकाल कर महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। गवर्नर हाइल शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन साद बिन अब्दुल अजीज़ ने दोनों शहरियों की बहादुरी पर उन्हें एजाज़ से नवाजा। इमदादी कार्रवाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस पर गवर्नर हाइल ने शहरियों को मुलाकात के लिए बुलाया था। सऊदी अरब में चीनी सफीर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, अपने सऊदी दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मिसाली बहादुरी का सबूत देते हुए जज्बा इंसानियत के नाते बर वक्त मदद की। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। एनर्जी ग्रांट सऊदी अरब ने खाम तेल की पहली शिपमेंट जो है वो शाम भेज दी। सऊदी अरब ने एनर्जी सेक्टर की ग्रांट के तहत खाम तेल की जो पहली शिपमेंट है वो जो है शाम भेजी है। तकरीबन 6,50,000 जो बैरल तेल है वो लेकर जो है जहाज़ वहाँ पर जो है ऑयल टैंकर इतवार को जो है बानियास की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ था। उसके मुताबिक ये अपडेट आई है कि शिपमेंट 16.5 मिलियन बैरल जो ग्रांट है उसकी इब्तदाई किस्त दी गई है, जिसका ऐलान इस साल के आगाज़ में शाम के तवानाई सेक्टर की सपोर्ट के लिए सऊदी अरब की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर किया गया था। और इसके अलावा जो है 11 सितंबर को सऊदी तरक्याती फ़ंड और शाम की वजारत तवानाई ने जो ग्रांट है उसके मुआहदे पर जो है वो दस्तखत किए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद की तारीखी तकरीर में क्या कहा था। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के सरकारी दौरे पर जो है पहुंचे हैं। उस दौरे के पेश नज़र जो है रवां साल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 13 मई को रियाद में की गई तारीखी तकरीर पर नज़र डालते हैं। ट्रंप ने अपनी दूसरी इंतज़ामिया के पहले सरकारी दौरे के लिए सऊदी अरब का इंतखाब किया, जैसा कि उन्होंने पहले दौर में भी किया था, जो इस बात की अलामत है कि वे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने को कितनी अहमियत देते हैं। उनकी 48 मिनट की बेसाख्ता तकरीर सऊदी अमरीका इन्वेस्टमेंट फोरम में खित्ते के बड़े मसाइल पर मरकूज थी। अहम नुकात में शाम पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान, लेबनान की तामीर नौ में मदद का वादा और ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश शामिल थी। ट्रंप ने कहा, अगर मैं ईरान के साथ कोई मुआहदा कर सकूँ तो मैं बहुत खुश हूँगा। ताहम आज जो है हम आपके खित्ते और दुनिया को एक महफूज जगह बना सकेंगे, लेकिन अगर ईरान की क़यादत उसकी पेशकश को मुस्तरद करती है और अपने पड़ोसियों पर हमले जारी रखती है तो हमारे पास कोई चारा नहीं होगा कि हम उस पर सख्त दबाव डालें। उन्होंने शाम पर आयद पाबंदियों को ज़ालिमाना और मफलूज करने वाली करार दिया और कहा कि ये पाबंदियाँ अपने वक्त में अहम थी, लेकिन अब मुल्क के लिए आगे बढ़ने का वक्त है। तकरीर के बाद अमेरिका और शाम के ताल्लुकात में नुमायाँ बेहतरी देखी गई। शाम के सदर को 10 नवंबर को वाइट हाउस में मदऊ भी किया गया और ये शाम के किसी सदर की जो है आज़ादी के बाद 1946 में आज़ादी के बाद पहला ऐसा दौरा था। लेबनान के बारे में ट्रंप ने रियाद की तकरीर में भी हिजबुल्लाह के ज़ालिमाना किरदार पर तनकीद की थी। नायाब और मादूमियत के खतरे से दो चार जानवर ताइफ नेशनल पार्क मुंतकिल कर दिए गए। गवर्नर ताइफ शहजादा सऊद बिन नहार बिन सऊद की निगरानी में ताइफ नेशनल पार्क में 12 नायाब और मादूमियत के खतरे से दो चार जानवरों को छोड़ा गया है। अखबार 24 के मुताबिक जो है सियासत में वाक़ ताइफ नेशनल पार्क को जुज़वी तौर पर उसका इफ्तिताह किया गया। ताइफ नेशनल पार्क में छोड़े जाने वाले नायाब जानवरों में 6 हिरन और 6 पहाड़ी बकरे शामिल हैं। ये इकदाम मक्का रीजन के नेशनल पार्क की सतह पर अपनी नौयत का पहला इकदाम है, जिसके लिए 1 लाख मुरबा मीटर के रकबे का तयन किया गया है। यह सरगर्मी उन प्रोग्रामों का हिस्सा है जो जंगली हयात को दोबारा उनके माहौल में बसाने और कौमी पार्क जो हैं उनके अंदर हयातियाती तनों को बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। ताइफ के करीब झील तमिया, जिसका पानी मौसमी असरात से रंग बदलता है।
सऊदी अरब में मक्का मुकरमा रीजन के पहाड़ी सिलसिले ताइफ के शुमाल मशरक में झील तमिया का शुमार सऊदी अरब में मुनफरद और नुमाया अर्दियाती तश्कीलात में होता है। ये जो झील है ये हरा कुशब में वाक़ है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक ये झील आतिशफशानी चट्टानों के दरमियान एक गड्ढे की सूरत में मौजूद है और सदियों से होने वाली अर्दियाती तब्दीलियों का मजहर है। मारूफ तारीखदान मोहम्मद अल मसूद का कहना है कि तमिया झील अपनी अर्जियाती साख्त की वजह से जजीरा नुमा अरब में ठंडे आतिशफशानों पर तहकीक करने वालों के लिए खुला और मुनफरद मुकाम है। बेहतर म्यार ज़िंदगी मक्का मुकरमा में वॉकिंग ट्रैक्स और तफरीही मकामात। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से शहर मुक़द्दस जो है उसमें मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों के म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के मनसूबे के तहत जो वॉकिंग ट्रैक्स और जो स्पोर्ट्स मकामात तामीर किए गए हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक म्यार ज़िंदगी सऊदी अरब के बेहतर विजन जो 2030 है उसके तहत जो है इसमें किया गया है, जिसके जो है तहत लोगों को म्यारी मकामात की फराहमी को यकीनी बनाना है ताकि वो वर्जिश करें, ताकि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की आदत को अपना सकें। म्यूनिसिपैलिटी जो है उसने शहर मुक़द्दस के मुख्तलिफ मकामात पर वॉकिंग ट्रैक की सहूलत फराहम की है, जिनमें अल नसीम ट्रैक, अल शौकिया और इसके अलावा बथा कुरैश और इसके अलावा जो है अल शराय वॉकिंग ट्रैक शामिल है। बनाए गए ट्रैक्स को फर्श को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ चलने से थकन का ज़्यादा एहसास नहीं होता और दौरान खून भी बेहतर होता है। वॉकिंग ट्रैक्स के फर्श को जो है लचकदार खुसूसी जो टाइल्स हैं उनके साथ तैयार किया गया है और ट्रैक्स के अतराफ में शमसी तवानाई के ज़रिए लाइट्स की सहूलत फराहम की गई है, जबकि सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरा लगाए गए हैं। वॉकिंग ट्रैक के अतराफ में सब्ज़ा लगाया गया है ताकि माहौल खुशगवार रहे। आने जाने वालों की सहूलत के लिए वहाँ पर बेंचेस जो है वो भी लगाए गए हैं। सऊदी अरब MMA की हतान अल सैफ PFL फाइनल्स में डेब्यू करेंगी। प्रोफेशनल फाइटर्स लीग PLF की तरफ से ऐलान किया गया है कि सऊदी अरब की खवातीन की MMA की ट्रेल जो ब्लेज़र हतान अल सैफ हैं 5 दिसंबर को अलखुबर में ज़ोहरान एक्सपो में अपना इंतहाई मुतवक्के पेशा जो है पेशा वराना आगाज़ करेंगी। हतान जो हैं MMA में उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया है। हतान ने कहा, सालों की तैयारी के बाद पेशा वराना मुकाबलों का इंतखाब किया है और ये इंतखाब खुद साख्ता नहीं था। मेरे कोच ने इसमें अहम किरदार जो है अदा किया है। कई सालों के मुकाबलों के बाद महसूस हुआ कि अब वक्त आ गया है कि आगे बढ़ा जाए। उन्होंने अल अरेबिया से बात करते हुए कहा, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर पेशा वराना मरहले के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा, मुझे अपनी टीम पर मुकम्मल भरोसा है और मैं नई शुरुआत जो है उसके लिए मेरी रहनुमाई जो है मौजूद है। अल अरेबिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, हर इंसान में खौफ होता है, ताहम हिम्मत और कौमी फ़ख्र से आगे बढ़ते रहना चाहिए। अमरीका और सऊदी अरब में सिविल जौहरी तवानाई का तारीखी समझौता मुतवक्के। अमरीकी अहदेदार ने बताया है कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल जौहरी तवानाई के शोबे में एक अहम मुआहदे का ऐलान वाशिंगटन में जारी सऊदी वली-ए-अहद और ट्रंप की मुलाकात के दौरान मुतवक्के है। अहदेदार के मुताबिक सऊदी अरब के दरमियान एक दफ़ाई फ़रोख्त का मुआहदा भी मंजर आम पर आएगा और मसनूई ज़हानत के बुनियादी ढांचा में सऊदी अरब और अमरीका मुश्तरका सरमायाकारी का ऐलान भी मुतवक्के है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।